सभी को जय मसीह। मेरा नाम इंद्रो छेत्री है और मैं बनीहाट से रहने वाला हूँ और बनिंगुस मंडली में मैं सेवा करता हूँ। और आप लोग को धन्यवाद जो आप पिछले बार जो हमने वीडियो छोड़ा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में और फेसबुक में, और आप लोग जितने लोग भी मिले तो आप लोग ने वीडियो को देखा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने जो मेरे भैया बोझ के लिए जो आप लोग ने प्रार्थना की। मैं धन्यवाद देता हूँ जो बहुत चंगा हो गया ये मेडिकल में और इसे आईसीयू से निकाला गया है। आज पूरा 4 दिन हो गया है। तो आप लोग और प्रार्थना बेड में है अभी। बहुत चंगा हो गया है। धन्यवाद, प्रभु को भी धन्यवाद और आप लोग को भी धन्यवाद। तो और निरंतर आप लोग प्रार्थना कर दीजिए। अभी यही बात है कि आप लोगों को जो मैं ये वीडियो आपके सामने में जो लाने का मकसद यही है कि हम लोग ने लेके गया था। तो वहाँ पर जो कुछ टेस्ट वगैरह वहाँ में हुआ, टेस्ट करने के बाद में तो वहाँ ने बताया कि हम लोग का यहाँ पे मेडिकल पे अभी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आईसीयू का केबिन खाली नहीं होने के कारण। तो उन लोग ने बोला कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग क्या यहीं पे रखेंगे या फिर कहीं ले जाएँगे बोल के। तो हम लोग को डिसीज़न में कुछ आया नहीं। हम लोग पैसा भी नहीं था अपने पॉकेट में, अपने साथ में पैसा भी नहीं था। हम लोग प्रभु और परमेश्वर का भरोसा से हम लोग इस तरह से प्राइवेट मेडिकल में जो गुवाहाटी गणेशपुरी पॉलीक्लिनिक नर्सिंग होम बोलने वाला जगह है, यहाँ पे हम लोग लेके आया। तो लेके आने के बाद में डायरेक्ट ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो डॉक्टर ने कहा था कि 3 या 4 दिन के अंदर में हम लोग इस पेशेंट को चंगा देंगे बोल के। फिर भी तो उसके बाद में इमीडिएटली ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में निकला। आईसीयू से निकलने के बाद 4 दिन हो गया। 4 दिन 2 दिन के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आप लोग को रिलीज़ लेना पड़ेगा अभी। तो बोला मैंने कहा कि हम लोग रिलीज़ तो लेंगे, लेकिन हम लोग का जो बिल अमाउंट जो आया अभी, कम से कम 8 लाख रुपया आया अमाउंट। लेकिन मैं तो एक गरीब घर का इंसान हूँ और मेरे औकात के बाहर है 8 लाख रुपए बिल चुका के मैं पेशेंट को घर ले जाने के लिए। तो मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ने प्रार्थना करने के खातिर आज प्रभु ने इस बेटे को लेकिन डिस्चार्ज जो दिया है, अभी इस डिस्चार्ज के लिए हम लोग नहीं है हमारे पास कुछ भी, पैसा 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन आज तक जो भी दिया है 2 और ढाई लाख करीबन सब मंडली की ओर से हमें हेल्प मिला और राजेश अंकल ने भी हमें हेल्प दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। और हमें पैसा का बहुत ही ज़रूरत है, 3 से 4 लाख करीबन। तो हमें कुछ भी मैं डिमांड नहीं करूँगा आपको कि आप 50,000 दो, लाख रुपया दो, 2,000 दो, 5,000 दो, मैं डिमांड नहीं करूँगा। आप कुछ भी आपके भंडार से कुछ भी अगर आप दे सकते हैं, तो हम इस वीडियो के नीचे में अकाउंट नंबर देंगे। दिया हुआ है अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर भी हम बैंक रजिस्टर नंबर भी हम देंगे इस वीडियो के नीचे में। तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अभी कुछ आप लोग से हमारे ब्रदर अंकल राजेश अंकल भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, सबको जय मसीह है। आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे भाई बुआज के लिए जितना हो सके मदद कीजिएगा। हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग से मैं हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु के नाते आप भी इस सेवकाई में सहभागी हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमें जो दुख में है, जो कष्ट में है, हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए। आप लोग जानते हैं प्रभु का वचन, अगर जितना हो सके हमारे भाई बुआज को मदद कीजिए। और हमारे भाई एंड्रयू का कुछ अकाउंट्स नंबर भी आप लोग को दिया जाएगा। हम जानते हैं ये हम जो कर रहे हैं बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो परिस्थिति सहायता है उसी को मालूम होगा। तो अगर हम बाइबल में बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं, अगर हो सके तो आप ये हमारे भाई बुआज के लिए मदद कीजिए। जय मसीह। जय मसीह। ओके। मम्मी मम्मी को भी दिखा दीजिए।
मेरा बेटा बॉस आज बेड में है और डॉक्टर ने रिलीज़ दे चुका है, लेकिन लेके जाने के लिए थोड़ा मुश्किल में है हम लोग। आप लोग सके तो आप लोग मदद कर दीजिएगा, फिर भी आप लोग का अपना इच्छा, आप लोग का अपना दिल से हम लोग का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये बेटा के लिए कोई मदद करे तो आप लोग को आशीष मिलेगा, क्योंकि ये बेटा भी प्रभु का बेटा है। हम लोग प्रभु का घराना है, विश्वासी हम लोग है। जो आप लोग का अपना बहन सदस्य और ये घराना भी विश्वासी परिवार, और आप लोग का रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, क्योंकि ये बेटा को मेडिकल से रिलीज़ दे चुका है, लेकिन अभी थोड़ा घटी कमी के कारण लेके जाने नहीं सका। और आप लोग का पास अनुरोध है, आप लोग दया कर दीजिए और आप लोग का इच्छा, आप हम लोग कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग का दया से आप लोग अपना इच्छा से आप लोग का इच्छा आप लोग कीजिए। और ये बेटा को यदि घर में लेके जाए तो भविष्य में ये बेटा का जीवन से भी परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु का मुख से बचाया और परमेश्वर ने ये बेटा को जीवित किया। मैं सारा परिवार मंडली और सारा पवित्र लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेष परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह।